गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ 11वां पाठ समवायोहि दुर्जय। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी आज के इस प्रकरण के अंदर इन प्रश्नों को हल करना पहले समझना है और उसके बाद में अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके इनके आंसरों को लिखना होगा और बाद में उन्हें याद भी करना है। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आज के इस प्रकरण में अपन हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक पद में लिखिए। तो देखिए, वृक्षे का प्रतिवसति, इसमें वृक्ष पर कौन रहता था? तो वृक्षे चटका कौन रहता था? चिड़िया। वृक्षस्य अधः क आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया था? कौन आया था? परमतः गजः, एक मत वाला हाथी। अगला देखें, गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी किसके द्वारा शाखा को, डाली को तोड़ता है या तोड़ रहा था? हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ी थी, डाली को तोड़ी थी? गजः शुंडेन, शुंड के द्वारा। काष्ठकुटः षट्काम कस्या समीपम अन्यत्र, काष्ठकुट नाम का जो पक्षी था उसने चटकाम, चिड़िया को, कस्या समीपम, किसके पास में ले गई थी? तो किसके पास में लेके गई थी? मक्षिकाया, एक मक्खी के पास में। मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, उस मक्खी का मित्र कौन था? उस मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः, एक मेंढक था। तो देखें अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए पहले। वृक्षे षट्का प्रतिवसति, इसमें वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः परमत गजः आगत, उस वृक्ष के नीचे एक मतवाला हाथी आया था। गजः शुंडेन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने शुंड से शाखा को तोड़ डाली थी। काष्ठकुटः षट्काम, काष्ठकुट नाम का पक्षी है, चटकाम चिड़िया को मक्षिकाया समीपम अन्यत, मक्खी के पास में लेकर के गया था। मक्षिकाया मित्रम मंडूक आसीत, उस मक्खी का मित्र मेंढक था। तो देखें अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन। रेखा अंकित पदानी, जिसके नीचे रेखा अंकित की गई है उनको आधार्य, उन पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माणम, कुछ प्रश्नों का निर्माण करें। तो क्या देखें, कालेन चटकाया संतति जाता है, कालेन समय के साथ में, चटकाया चिड़िया के, संतति जाता है तो किसके? तो किसके के लिए क्या होगा? कस्याहा, कालेन कस्याहा संतति जाता, तो चटकाया की जगह क्या लिखेंगे अपन? कस्याहा और पीछे विसर्ग लगेगा और अंत में जब वाक्य पूरा होगा तब क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलना है, इन चीज को हमें याद रखना होगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, चटकाया निडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला है वह भूमि पर गिर गया। तो क्या गिरा? किम, चटकाया किम भूवि अपतत। अगला देखें, गजस्य वेदेनेन मम दुखम अपसरेत, हाथी को मारने पर, हाथी का वध करने पर ही मेरा दुख है वह शांत होगा। तो कस्य, किसके, किसके वेदेनेन? कस्य वेदेनेन, तो क्या आएगा? कस्य। काष्ठकुट संचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकुट जो पक्षी है वह चोष के द्वारा, तो किसके द्वारा? केन, किसके द्वारा? केन गजस्य नयने स्फोट, केन, क्या आएगा? केन। तो देखिए यहाँ पर इसके आंसर। प्रश्न निर्माण में कालेन कस्या संतति जाता है, चटकाया किम भूवि अपतत, कस्य वेदने मन दुखम अपसृत, किसके वध से मेरा
दुख है वह शांत होगा। काष्ठकुट केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पीछे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना इस प्रकरण के अंदर आपको नहीं भूलना है प्रश्न निर्माण करते समय, और इसका आंसर लिखेंगे तब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ उसको क्या करना है, हटाना है, केवल खड़ी पाई लगेगी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषात क्रिया परानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। बॉक्स के अंदर जो क्रिया शब्द दे रखे हैं उनके द्वारा पूर्ति करके खाली जगह में भरें और इन वाक्यों को पूरा करें। तो देखें यहाँ पर इसका ये आंसर तीसरे का, तो इनकी पूर्ति करने के बाद में क्या वाक्य बने देखें। काष्ठकुट चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकुट नाम का जो पक्षी है वो चौच के द्वारा गजस्य नयने हाथी की दोनों आंखें स्फोटिष्यति फोड़ देता है। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि। रास्ते में स्थित होकर के मैं भी अपनी आवाज़ करूँगा, शब्द करूँगा। तस्मात् गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यासा हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी जो है वो गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकुटः ताम मक्षिकाया समीपम अन्यत। काष्ठकुट नाम का पक्षी ताम यानी उसको मक्खी के पास में लेके जाता है। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाया त्रोटयति। हाथी अपनी सूंड के द्वारा वृक्ष की शाखा को, वृक्ष की डाली को तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखें 4 नंबर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य के अंदर इसका आंसर देना है। तो पहला देखें क। चटकाया विलापम श्रुत्वा। चिड़िया जब रो रही थी, विलाप कर रही थी, तब उसका विलाप श्रुत्वा सुनकर के काष्ठकुट नाम का जो पक्षी है वह ताम किम अपृच्छत, वह उस चिड़िया से क्या पूछता है। तो देखिए क्या पूछता है वह। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम अपृच्छत दुखेन अपश्यत भद्रे किमर्थम विलपसि। क्या कहता है वह कि आप क्यों रो रही हो इस प्रकार से, हे बहन भद्रे, हे बहन कल्याणी, आप क्यों रो रही हो इस प्रकार से पूछता है। ख में देखें। चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया की बात को सुनकर के काष्ठकुट नाम का जो पक्षी है वार्ताम श्रुत्वा बात सुन करके मक्षिका किम अवदत्, व मक्खी क्या कहती हैं। तो देखें चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्ता श्रुत्वा। चटका अवदत् मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति। मक्खी कहती है कि मेरा भी मित्र एक मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्यम यथोचितम करिष्यामः। जल्दी ही तुम जो चाहोगे वैसा तुम्हारे लिए वह उपाय कर सकता है। अगला देखें। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। वह मेघनाद नाम का जो मेंढक है वह मक्षिका से क्या कहता है। तो मेघनादः अवदत्, वो मेघनाद कहता है, यथा अहम कथ्यामि, मैं जैसा कहता हूँ, तथा कुरुताम, वैसा ही आपको करना होगा। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम तवम, पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर के समय, तस्य यानी उसके, हाथी के, गज से हाथी के, कर्णे यानी कान में, शब्दम कुरुम, पहले तुम हाथी के कान में आवाज़ करोगे। एन स नयने निर्मिल्य, जिससे वह हाथी आँखों को बंद करेगा, स्थास्यति बंद कर लेगा। तदा तब काष्ठकुटः, तब काष्ठकुट नाम का पक्षी, चंचवा चोंच से, तस्य नयने स्फोटिष्यति, उसकी उस हाथी की दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं स, इस प्रकार से ही वह, गजः अंध भविष्यति, वह हाथी जो है वह अंधा
हो जाएगा। तृषातः स जलाशयम गमिष्यति, और वह प्यासा होगा तो पानी पीने के लिए तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तम अस्ति, रास्ते में बहुत ही बड़ा एक गड्ढा है। तस्य यानी उस अंति के अहम स्थास्यामि, उसके पास में मैं बैठा हूँगा। शब्दम स करिष्यामि, मैं आवाज़ करूँगा। मम शब्देन, वह मेंढक कहता है कि मेरी आवाज़ से, मेरे शब्दों से, तम गर्तम, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा। जलाशय मतवा, उस गड्ढे को वह तालाब मान करके, तस्मिन गर्ते पतिष्यति, और उस गड्ढे में गिरेगा। मरिष्यति, और उसमें गिर करके वह हाथी मर जाएगा। ऐसा कौन कहता है? मेघनाद कहता है। किसे कहता है? मक्षिका। अगला देखें, चटका काष्ठकुटम किम अवदत्, चिड़िया उस काष्ठकुट नाम के पक्षी से क्या कहती हैं? चटका अवदत्, चिड़िया कहती हैं, दुखे दुष्ट नेकेन, यानी इस दुष्ट एकेन गजेन, दुष्ट एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वेदिने, उस हाथी के वध करने से या उस हाथी को मारने पर, मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत यानी शांत होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके ये आंसर हैं। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटताम दुखेन अपश्यत भद्रे किमर्थम विलपसि, चिड़िया का विलाप सुनकर के काष्ठकुट नाम का पक्षी उसके दुख के कारण है वह पूछता है। चिड़िया चटकाया काष्ठकुटस्य वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति, शीघ्रमेव तमुपेत्य यथोचित करिष्याम। चिड़िया कहती है कि काष्ठकुट की वार्ता को, चिड़िया उस काष्ठकुट नाम के पक्षी की बात को सुनकर के मक्खी क्या कहती है? ममापि मित्र, मेरा एक मित्र मंडूक नाम का मेंढक है, जो इसका नाम मेघनाद नाम का एक मंडूक मेंढक है। शीघ्रम, जल्दी ही, तमुपेत्य, तुम्हारा उपाय, यथोचित, बहुत ही शीघ्र और जल्दी, उचित, कृषा में उचित उपाय है वह कर लेगा। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, अब देखिए वो मेंढक जो है वो मक्षिका उस मक्खी से क्या कहता है? अवदत्त कहता है, यत, जो, यथाम कथामि, मैं जो कहता हूँ, तथा कुरुताम, वैसा तुम्हें करना होगा। मक्षी के प्रथमम तवम, पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर के समय, तस् गजस्य करने, शब्दम कुरुम, उस हाथी के कानों में आवाज़ करोगे। येन स नयने निमील्य स्थास्यति, इससे वह हाथी अपनी दोनों आँखों को बंद करेगा। तदा काष्ठकुट, तब वह काष्ठकुट, चंचुआ, अपनी चोंच के द्वारा, तस्य नयने स्फोटिष्यति, उस हाथी की दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंध भविष्यति, इससे हाथी जो है वह अंधा हो जाएगा। तृषात सह जलाशयम गमिष्यति, जब उसको प्यास लगेगी, प्यासा होगा तो तालाब पर पानी पीने के लिए जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में बहुत ही बड़ा एक गड्ढा है। तस्य अंति के मम शब्देन, उसके पास में बैठ करके मैं आवाज़ करूँगा, और जिससे वह जलाशय मतवा, तालाब मान करके, तस्मिनेव गते पतिष्यति, उसके अंदर गिर जाएगा। मरिष्यति स, और वह उसमें गिर करके मर भी जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन जो है, उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा, स्म शब्द को खोज करके भूतकाल की क्रियाएं, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनकी क्रियाओं को बनाइए। जिस प्रकार से अवचत रहता था, वस्ति स्म रहता था, अवचत यानी रहता था, और वस्ति स्म रहता था। अपठत, पढ़ रहा था, और अपठति स्म, पढ़ रहा था। इस प्रकार से इन शब्दों को बनाएंगे। तो वस्ति स्म, अवचत का क्या बना? वस्ति स्म। अपठत, पढ़ रहा था, पठति स्म, पढ़ रहा था। अत्रुढ़ित, त्रुढ़ति स्म। अपतत का पतति स्म। अप्रशति स्म। अवदत् का क्या बना है?
वदति स्म भूतकाल की क्रियाओं को इस प्रकार से इसमें जोड़ करके अपन बना रहे हैं। तो अन्यत नयति स्म ले जाता था। देखें इसका जो एक क्वेश्चन जो है पांचवा क्वेश्चन, अब देखें एक पांचवा क्वेश्चन है जो पीछे रह गया था, उसको अपन बाद में हल करते हैं। तो आप इन्हें चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं और अंत में भी इन्हें आप लिख सकते हैं। उदाहरणम अनुचित रिक्त स्थान पूरे, उदाहरण को आधार मान करके खाली जगह भरें। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और नीचे क्या लिखा है, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में देखें किस प्रकार से ये जो है धातु रूप जो अपन ने भी आगे इस प्रकरण को पढ़ा था। तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। इसी प्रकार पति लिखा है तो पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति होगा। मरिष्यन्ति लिखा हुआ है तो देखिए क्या बनाएंगे अपन, एक वजह मरिष्यति, मरिष्यतः और मरिष्यन्ति। इसी प्रकार देखें मध्यम पुरुष के अंदर गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। तो आपको भी इसी प्रकार से ही बनाने हैं। तो अपना जो धातु का रूप है वह क्या हो रहा है, बदल रहा है। गम की जगह क्या आया, धाव धातु, दौड़ना। तो धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। क्रीड धातु के अंदर देखें क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। और देखें अब उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो इसी प्रकार देखें हस धातु के अंदर हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। अगला देखें द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। तो अब इस पांचवें क्वेश्चन को आप पीछे भी कर सकते हैं और इनके जगह पर भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हमने इन प्रश्नों को हल किया, इन्हें समझा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इन्हें अपने कॉपी के अंदर हल करके इन्हें याद करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते अपन अगले वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अगर इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।